मैं सिर्फ एक हमसाया मुल्क की बात नहीं करता। और बेशक फ़न जो है वो सरहदों का मुक़य्यद नहीं हुआ करता, सरहदों का कैदी नहीं हुआ करता। फ़न तो म्यूज़िक जो है ये एक मोहब्बत की ज़ुबान है और ये पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाता है, चाहे किसी भी खित्ते की मौसीकी हो। तो अदरवाइज़ मैं बात कर रहा हूँ कि जब हर मैदान से हमें बुरी खबर आ रही है कि मौसीकी का मैदान है, जिससे एक तपते सहरा में ठंडे हवा का झोंका मेरे सामने बैठा। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं भाई, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हो रहा, और मैं बिल्कुल भी ये ऐसे बात नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मेरा खान साहब के साथ प्यार है। मैंने अरिजीत सिंह का शो भी वहाँ पे देखा था, और आई मीन आई विटनेस जो खान साहब के शो की जो एनर्जी थी वहाँ पे, और जिस कसरत से लोग आए थे और जिस एनर्जी से वो देख रहे थे और सुन रहे थे, मैंने आज तक, थोड़ी सी मेरी भी उम्र हो गई है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इट वॉज सिंपली माइंड ब्लोइंग। अच्छा, हम ये तो शेयर करें ज़रा आंखों देखा हाल। जब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो वो कौन-कौन सा सेगमेंट था? कव्वाली की उन्होंने, उन्होंने अपने प्लेबैक सॉन्ग्स किए, उन्होंने अपने एल्बम के सॉन्ग्स किए, OSTs। ओएसटीज़ किए। कौन-सा सेगमेंट था जिस पे बहुत ज़्यादा आपने ऑडियंस को, स्पेशली गोरों को, फॉरेनर्स को पुरजोश देखा, झूमते देखा? नहीं भाई, फॉरेनर्स, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तानी, इवन अरब्स भी वहाँ पे थे। बट जो रिस्पॉन्स आखिरी सॉन्ग की आती है खान साहब की, लास्ट सॉन्ग, और वो होता है दम मस्त कलंदर। अच्छा, द मस्क। दम मस्त कलंदर के ऊपर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव रिस्पॉन्स, ऊपर से वो नाम ही ऐसा है हुँ, जो वो आपको चैन से बैठने नहीं देता अगर आप अकीदत से और दिल से करें। और उस वक्त मैं नोटिस करता, मैं तो बिल्कुल फ्रंट स्टेज पे था, आई वाज़न्ट इन द ऑडियंस। खान साहब जिस तरह नाम लेते हैं और जिस एनर्जी से लेते हैं, तो वो इट्स जस्ट इनसेन। जो लास्ट खान साहब का जो एक्ट होता है, द मस्त कलंदर, आई वुड लव कि जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, अगर उनको मौका मिले वो देखने का, तो वो एक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपको पता है कि किसी के साथ जो है वो स्टेज शेयर करना जो है, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अपनी किडनी किसी को डोनेट करने के मुतरादिफ है कि आपने अपना गुर्दा निकाल के देखा। 100% इतना बड़ा दिल चाहिए ऐसे ही है। किसी, और किसी न्यू कमर के साथ, चाहे वो बहुत बड़ा टैलेंट हो। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमने एक सेगमेंट गुजर चुका है, लेजेंडरी वारिस बेग साहब का जिक्र ही नहीं किया मेरे दोस्त का, और ना आपने किया अभी तक। उनके तो बगैर तो कोई पॉडकास्ट उनके इंटरव्यू नहीं बगैर हो तो हो नहीं सकता। सकता। तो आपके जो फादर हैं वारिस बेग साहब, मैं आपको इतने वाकयात मेरे सामने, लेकिन एक आध तो मुझे ज़रूर डिस्कस करना पड़ेगा कि उन्होंने बाज़-औक़ात अपनी जगह ऐसे शख्स को स्टेज पे चढ़ा दिया जो उनके मालियों को गाना सुनाया करता था 100% आपके घर के बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल एक नए सिंगर को जो है वो स्टेज पे चढ़ा देते थे। उसमें मैं, ये जो मालियों को गाना सुनाने वाले साहब हैं, ये नकदा तोखा, बिल्कुल। नकदा तोखा नहीं है वो सिंगर, मैं जो मलकू जी। मलकू नाम है उनका? अच्छा, मलकू, मुझे हाँ नहीं, जी। मेरे ज़हन में नहीं है उनका नाम। तो वो जो है ना, वो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, उन्हें कोई ना अपने करियर की समझ आती है, कभी किसी पार्टी के लिए गा देते हैं, कभी पार्टी के खिलाफ गाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बड़ा कंफ्यूज कंफ्यूज टाइप है। आर्टिस्ट हैं। तो वो जो है ना, मेरी मैन जो इन्फॉर्मेशन है वो आप के घर के बाहर एक दौर में मालियों को गाना सुनाया करते थे, तो उन्हें वारिस बेग साहब ने एक वाक़या तो मैं सुना ही देता हूँ। बहुत बड़े पीटीवी के प्रोड्यूसर हुए हैं हफीज़ ताहिर साहब, ऐनक वाला जिन उनका जी ड्रामा जी, होता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी बेटी की मेहंदी का शो चल रहा है अतातुर्क ब्लॉक गार्डन टाउन में। तो वारिस बेग साहब की एंट्री अनाउंस होती है, तो वो माइक पकड़ के कहते हैं, नहीं आज मैं नहीं गाऊंगा, ये एक नया सिंगर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो वो हाथ पकड़ के उनको स्टेज पे चढ़ा देते हैं। नहीं भाई, यू हैव तो एक्सीलेंट और मेमोरी, ये कई बिल्कुल ऐसे ही। वाकयात हैं। तो शायद आपके फादर ने जो है वो बड़े नए लोगों को इस तरह से मौके दिए और उनके लिए जो है स्टेज छोड़ा, और उनको जो है ना रास्ता दिया। टैलेंट बेशक एक पानी के बहाव की तरह होता है, हम्म। वो रास्ता बना लेता है, वो मोहताज नहीं होता। लेकिन
मैं हेड्स ऑफ टू उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। एब्सोल्युटली। और वो मेरे ख्याल में आप में भी शाज़मान ही देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मेरी फीलिंग है, जो मैंने देखा है, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान कोई आपकी मोहब्बत में, आपकी दोस्ती में, आपकी फैमिली के साथ जो उनका एक रिलेशन है उसमें नहीं, आपके अंदर जो एक टैलेंट है, उन्हें लगता है कि ये टैलेंट जो है इसको इतने बड़े स्टेज पे होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का कितना टैलेंट बेहतर मौके ना मिलने की वजह से ज़ाया हो जाता है, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी मैदान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जो है इस एक्ट को कैसे देखते हैं जो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने किया? नहीं भाई, आई बिलीव इन एक जिस तरह बैड कारमा होता है कि किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होता है, मैं बिलीव करता हूँ कि गुड कारमा भी होता है। तो माई फादर हैज़ डन सो मनी गुड थिंग्स फॉर पीपल। मेरे मेरे वाले साहब ने बहुत लोगों का हाथ थामा है, उनको बहुत हेल्प की है जितनी भी वो कर सकते थे अपनी पावर में। तो आई थिंक वो वापस आ रहा है। और खान साहब के साथ रिलेशनशिप ऐसा है, प्यार ऐसा है, वो मुझे आज से तो भी नहीं जानते, मुझे बचपन से जानते हैं। और उन्होंने मुझे देखा हुआ है बचपन से ही परफॉर्म करते हुए, मेरे टैलेंट को, मेरी आवाज़ को पॉलिश होते हुए उन्होंने देखा हुआ है। और जब भी खान साहब की बर्थडे होती है तो वो घर पे महफ़िल रखते हैं, हर वक्त म्यूज़िक में रहते हैं खान साहब। तो उनके घर जाता हूँ तो और वो मुझे कहते हैं कि तुम मुझे सुनाओ, मुझे ये सुनाओ, मुझे वो सुनाओ। तो आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मैं एफिलिएटेड हूँ उस इतनी खूबसूरत फैमिली के साथ। और उन्होंने मुझे इतना प्यारा मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू नेल इट, और मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ वहाँ अच्छा, पे। नहीं, नहीं, आपने तो वो पूरा हक अदा कर दिया। अच्छा, मैं जो है ना वो अभी हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम म्यूज़िक की तरफ आएँ और अभी इतनी बातें करने को दिल चाह रहा है और मैंने अभी अपने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है, छेड़ा भी नहीं है। मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल होता है। एक आम तासुर तो होता है यार वारिस बेग का बेटा है। तो मुझे पता है कि वारिस बेग ने जिस तरह मुख्तलिफ धोखों के लिए स्टेज छोड़ा है, आपके लिए स्टेज कभी नहीं छोड़ा। मुझे एक आप वाकया बता देंगे वारिस बेग ने अपनी जगह आपको स्टेज पे चढ़ा दिया। कभी भी नहीं ऐसे हुआ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी उनसे इतनी करीबी दोस्ती, उन्होंने मुझे कभी फोन किया हो कि अमार के लिए ये करना है। ऐसे ही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी किसी फिल्म डायरेक्टर को कैद फोन किया हो, कभी उन्होंने किसी ऐसी प्रमोटर को फोन किया हो। तो और ये एक मेरे ख्याल में उनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर 100%। आपको ना वारिस बेग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना आप नईम हनीफ की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अल्लाह के भरोसे निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि कितना प्रेशर कितना होता है इस चीज़ का, कि आप पे ये भी है कि यार वारिस बेग की पीछे सपोर्ट है, वो पीछे खड़ा हुआ है और वो है भी नहीं। ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि अच्छा यार ये तो सिंगिंग कर रहा है, बस ठीक है, गिटार पकड़ के गा लेगा, वो चला जाएगा, कर लेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं भाई, सब स्टार किड्स के लिए, इवन शाज़मान के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जस्ट बिकॉज वो राहत फ़तेह अली खान साहब के बेटे हैं या मैं वारिस बेग साहब का बेटा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा कि अवार्ड्स चल के आ जाएंगे या गाने चल के आ जाएंगे या म्यूज़िक चल के आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू पे योर ओन ड्यूज़। आपने अपनी जंग खुद लड़नी है। तो जब मैं स्टेज पे था या जब भी स्टेज पे होता हूँ तो अमार बेग तो परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे साथ एक और बहुत बड़ा लेबल है वारिस बेग साहब का। तो वो लेगेसी, वो इज़्ज़त अपने साथ जोड़ के आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है। एक गलती, एक मिस्टेक, एक बुरा जुमला, हम स्टेज पे बातें भी करते हैं, एक बुरा एक्ट आपकी सालों की मेहनत को ख़राब कर सकता है।